अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि ये जो जंग अब यूरोप में छिड़ गई है, रूस और यूरोप की जो जंग है, ये जंग एटमी जंग होगी। इस जंग में एटम बॉम्ब चलेगा, इस जंग में तबाही होगी, इस जंग में हलाकतें होंगी, लोग मरेंगे। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मुमकिन तौर पे जो एटम बॉम्ब चलेगा, उससे एक एटम बॉम्ब के चलने से किस इलाके में कितने लोग मरेंगे, वो कौन कौन से एटम, उनकी किस्में होती है, एटॉमिक बॉम्ब की भी किस्में होती हैं, उसकी रेंज कितनी होगी, वो किस किस इलाके को अपनी लपेट में लेगी। और अगर यूरोप में बॉम्ब चलता है तो इन खित्तों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो साउथ का इलाका है पूरे का पूरा, या मशरक़ वस्ता, यहाँ पर इसके क्या असरात होंगे, क्या यहाँ पे कहत साली होगी, क्या यहाँ पे बारिशें होना बंद हो जाएंगी, क्या क्या इसके नताइज क्या होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़बरें भी हैं मेरे पास। इस वक्त शाम के अंदर एक घमसान की जंग चल रही है और शाम के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो बागियों ने फतह कर लिए हैं। दो इलाके जो हैं ऐसे हैं जो बागियों ने फतह कर लिए हैं। इसका मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा नाजरीन। अमरीकी जरीदा है न्यूज़ वीक, उसने बताया है, और उसके एक एटमी टेक्नोलॉजी के एक मौरख हैं, हिस्टोरियन है, उनका नाम है प्रोफेसर एलेक्स वेलिस्टिन। उन्होंने नक्शों की मदद से बाकायदा तौर पे रूस, चीन और शिमाली कोरिया के दारुलहुकूमतों पर अगर एटम बॉम्ब गिरता है, जिसके चांसेस हैं कि वो गिर सकता है क्योंकि यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को सबक सिखाना चाहते हैं, तो उससे क्या नुकसान और कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अब तक अमेरिका का सबसे जो मोहलिक हथियार है वो है B-83 यानी B-83। इस एटम बॉम्ब का नाम है B-83। इसके जो धमाका है, उसके जो असरात हैं वो 3 दायरों पर मुहित होंगे नाज़रीन। इस धमाके के असरात किस तरह बताता हूँ मैं आपको नाज़रीन। होगा ये कि पहले दायरे की शिद्दत से 1.59 मुरब्बा मील तक आग फैल सकती है। 1.59 मुरब्बा मील तक आग, सिर्फ आग की बात है। एक क्लाउड, धुएं का बादल और आग का बादल होगा। अच्छा, जबकि धमाके से 67.7 मुरब्बा मील तक रिहायशी इमारतें तबाह हो जाएंगी और मुमकिन तौर पर आग फैल जाएगी। इसी धमाके के दूसरे दायरे का असर 211 मुरब्बा मील तक होगा। देखें, धमाके का एक दायरा है, फिर दूसरा दायरा है, फिर तीसरा दायरा है, वो फैलता जाएगा। अब बात हो रही है दूसरे दायरे की, सुनिएगा। धमाके के दूसरे दायरे का असर 211 मुरब्बा मील तक होगा, जिससे मुतासर होने वाले अफराद को झुलसने का खतरा होगा, इनके आसाब तबाह हो सकते हैं। जबकि तीसरे दर्जे की शिद्दत 235 मुरब्बा मील तक महसूस होगी। दूसरे की 211 थी, इसकी 235 तक। इस इलाके में घरों के शीशे टूट सकते हैं और लोग मामूली जख्मी हो सकते हैं। न्यूज़ वीक ने तीनों शहरों की आबादी और रकबे का जायजा लेते हुए बताया है कि शिमाली कोरिया के दारुल-हुकूमत प्योंगयांग पर अगर मुमकिन एटमी, देखिए ये क्यों होगा, रूस की मदद कर रहा है शिमाली कोरिया, और यूरोप ने थ्रेट किया है शिमाली कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, कि तुम पर भी हमला होगा। तो अगर प्योंगयांग पर हमला होता है तो उस एटमी हमले में 13,27,820 अफराद हलाक हो सकते हैं, जबकि 11,05,660 जख्मी हो सकते हैं। इसी तरह अमेरिका अगर रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को पर हमला करता है तो इससे 13,74,840 अफराद हलाक, जबकि 37,47,220 अफराद के जख्मी होने का खदशा है। न्यूज़ वीक के जायजे के मुताबिक चीन के दारुल-हुकूमत पर अमेरिकी एटमी हमले से 15,48,460 अफराद हलाक, जबकि 33,32,190 अफराद जख्मी हो सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और यहाँ पे किया क्या गया है आपको अब समझ आई कि शाम में क्या हो रहा है नाज़रीन। शाम में ये हो रहा है कि शाम को एक बैटल ग्राउंड बनाया गया है ताकि रूस को इंगेज करके वहाँ मसरूफ़ किया जा सके। देखो हुआ क्या, शाम में तो रूस भी इंगेज था, बहुत अरसे थे, 2011 से इंगेज है रूस, और 2011 से रूस शाम में बशार अल असद की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। अब रूस जो है ऊपर यूक्रेन में बिजी है और रूस को अब तबाही का सामना है। मतलब रूस तबाह हो नहीं सकता, लेकिन रूस की तबाही का पूरा प्लान बना लिया गया है। अब कोशिश ये की गई है कि इतनी रूस के साथ इतनी मुश्किल पैदा कर दी जाए कि शाम के अंदर रूस एंगेज हो, यूक्रेन में कमज़ोर हो, या फिर यूक्रेन में एंगेज्ड है तो शाम में कमज़ोर हो। यानी किसी एक जगह रूस को
हार का सामना करना पड़े। अब मेरे पास नाज़रीन खबर यह है कि रूसी तैयारे शाम के अंदर बागियों के ठिकानों पे बमबारी कर रहे हैं, मगर वो बमबारी काफ़ी नहीं है क्योंकि रूस अपनी सारी की सारी ताकत शाम में नहीं लगा सकता। रूस की अपना वजूद जो है वो इस वक्त ख़तरे में हुआ है। तहरीर अश-शाम नामी जो है एक जमात है, ये पहले अलकायदा से मुंसलिक थी, बाद में अलकायदा से अलहदा हो गई। दौलत इस्लामिया का जो साबिक सरबराह है अबू बकर अल-बगदादी, वो भी इसका लीडर रह चुका हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो है वो शाम के 2 बड़े शहरों के ऊपर नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि कब्ज़ा कर लिया हुआ है। एक है अदलब और एक है हलब, और ये अदलब सूबा है, उसका शहर है हलब, और हम्मादा, ये 2 जो बड़े शहर हैं हलब और हम्मादा, यहाँ पे बागियों का कब्ज़ा शाम पर हो चुका हुआ है। और याद रहे दोस्तों, इसके पीछे जो है वो इसराइल भी है और इन बागियों की मदद करने वाला तुर्की भी है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बारहा कहा आपको कि तुर्की ने मुस्लिम उम्मा के पीठ में छुरा घोंपा है। इससे पहले ये वो मुल्क है जिसने इसराइल पर एक गोली तक नहीं चलाई, और यहाँ पे वो शाम के अंदर बागियों की मदद कर रहा है ताकि बशर अल असद की हुकूमत को गिराया जा सके। नाज़रीन, ये सूरत हाल है नाज़रीन। अच्छा, इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर मेरे पास ये है नाज़रीन कि हिजबुल्लाह के साथ भले ही सीज़ फायर तो हो चुका हुआ है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जंग बंदी का मुआहदा इसराइल हिजबुल्लाह के साथ कर चुका हुआ है। जंग नहीं हो रही थी, लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी इसराइल ने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है। सैकड़ों लोग मारे हैं, उन्होंने लबनान पे बमबारी जारी रखी है। लबनान ने जवाब नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मुआहदा हो चुका हुआ था। आज की खबर यह है कि लबनान पलट कर वार करेगा। ये किया ही इसीलिए गया है कि सीज़ फायर किया जाए, शाम के अंदर इसराइल बागियों की मदद करे ताकि ईरान का रस्सा रोका जाए, और फिर पलट के दोबारा हिजबुल्लाह पे वार किया जाए। इस स्ट्रैटेजी को ईरान समझ गया हुआ था। ईरान ने अपना और चैनल खोल लिया है। कहा यह जा रहा है कि जो मिस्र के आम लोग हैं वो ईरानियों की मदद कर रहे हैं, और वो इसराइल के अंदर असलहा जो है वो घुसा रहे हैं ताकि वो हमास तक पहुंच जाए। तो सूरत हाल दोस्तों ये है कि हिजबुल्लाह अब पलट कर वापस जवाब देने वाली है, और हिजबुल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म हुआ चाहता है, वापसी जंग शुरू हो चुकी हुई। इस तरह की मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।